यूनाइटेड स्टेट्स मिड टर्म इलेक्शंस के नतीजे हो सकते हैं जंग में गेम चेंजर। डेमोक्रेट्स की जीत हुई तो महायुद्ध के और भड़कने की आशंका। यूक्रेन को और ज्यादा हथियारों की सप्लाई कर सकता है अमेरिका। रिपब्लिकन्स की जीत हुई तो हथियारों की सप्लाई में आ सकती है कमी, क्योंकि रिपब्लिकन्स ने यह साफ कर दिया कि विल नॉट हैंड ओवर ब्लैंक चेक्स एनीमोर टू यूक्रेन। और ऐसे में क्या ये वाकई गेम चेंजर हो सकता है? गेम चेंजर हो तो सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब रिपब्लिकन्स जीते। क्या वो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? ये बहुत अहम खबर। डेमोक्रेट्स ने वहां सत्ता में रहते हुए आप जानते हैं जिस तरीके से इस जंग को होने दिया और जंग को एक तरीके से फ्यूल किया, वो इन चुनावों के बाद और बढ़ने वाला है या खत्म होने वाला है, कम होने वाला है, उस पर दुनिया की निगाहें। अगली अहम खबर देखिए, अमेरिका के मध्यवर्ती चुनाव में बाइडेन और ट्रंप की अग्नि परीक्षा। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी ने बनाई एक सीट की बढ़त। अब तक रिपब्लिकन पार्टी को 47 और डेमोक्रेट्स को 46 सीटें। और इसी से जुड़ी हुई एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी ने बढ़ाई बढ़त। रिपब्लिकन्स ने बनाए बढ़त। अब तक रिपब्लिकन्स को 199 और डेमोक्रेट्स को 172 सीटें मिली। बहुमत के लिए 218 सीटों की जरूरत। तो जो दिखाई दे रहा है वो ये कि चीजों का अभी फ्रीज होना बाकी है, लेकिन मामला नेक टू नेक चल रहा है। ये मिड टर्म पोल, ये कितना बड़ा असल में एक पड़ाव है गेम चेंजर होने की हैसियत से। पहले ये समझिए अमेरिकी चुनाव का वॉर कनेक्शन, बहुत जल्दी से ये इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जनरल चतुर्वेदी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं। जरा देखिए गेम चेंजर और इसमें अमेरिकी इलेक्शंस का वॉर कनेक्शन समझा यह जा रहा है कि अगर डेमोक्रेट्स जीते तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ेगी और परमाणु युद्ध तक भी बात जा सकती है, क्योंकि डेमोक्रेट्स इसमें एग्रेसिवली चीजों को टिट फॉर टैट की तरह ले जा रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर के तौर पर ले जा रहे हैं। और युद्ध या तो लंबा चलेगा या इसमें विश्व युद्ध तक बातचीत जा सकती है। ये समझा जा रहा है डेमोक्रेट्स के इसमें आगे बढ़ने से, क्योंकि यहां डेमोक्रेट्स की बढ़त मतलब सीधे सीधे ये कि कोई बाधा नहीं आगे, और यूक्रेन को जिस तरीके की मदद अभी दी जा रही है वो आगे भी मिलती रहेगी, बल्कि और बढ़ सकती है। लिहाजा ये युद्ध आगे और लंबा खिंचेगा। लेकिन अगर रिपब्लिकन्स की जीत होती है तो क्योंकि रिपब्लिकन्स ने ये स्थापित कर दिया है कि हम इसमें ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करते चले जाएंगे, एटर्नली नहीं करते चले जाएंगे और ब्लैंक चेक नहीं देते चले जाएंगे, ये बातें दिखाती हैं कि यहां पर अंकुश लगेगा। और अगर ऐसा होगा तो हथियारों की सप्लाई कम हो सकती है, परमाणु युद्ध का खतरा टल सकता है, कम हो सकता है, धीरे धीरे एकदम इसकी बात समाप्त हो सकती है और ये विश्व युद्ध के बादल छट सकते हैं, यहां तक बात जा सकती है और युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है। ऐसा दुनिया ने अंदाजा लगाया है। जैसा अंदाजा लगाया है क्या वैसा ही आगे हो सकता है या पहले नतीजे आने दें और उसके बाद इस पर चर्चा करें। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। आप सब जानते हैं कि असल में कहा तो यह तक जाता है कि रिमोट तो जो बाइडेन के हाथों में है। यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई अगर किसी ने की है तो वो कौन है? अमेरिका है। और आगे भी अभी सप्लाई जारी रहने वाली है, मदद जारी रहने वाली है। रूस के खिलाफ लगातार माहौल बनाया, नेटो में यूक्रेन को लाने को लेकर पूरी भूमिका बनाई गई और उसी से ये युद्ध शुरू हुआ। रूस के खिलाफ ये लगातार जो माहौल बना, ये यहां तक जो स्थितियां पहुंची, क्या उसमें आगे ब्रेक लगेगा? रूस के आसपास न्यूक्लियर बेस लगातार तैनात करना, वहां की दूसरी कंट्रीज को भी नेटो की तरफ लाने में भूमिका निभाना, खासतौर से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, क्या ये सब आगे मिड टर्म इलेक्शंस बहुत दारोमदार इस पर है या असल में इस घटना से जितनी तवक्को की जा रही है उतनी की जानी नहीं चाहिए? जनरल चतुर्वेदी जी बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हो कि ये यूक्रेन की लड़ाई जो और लंबी खींचने की उम्मीद है, मेरा अपना मानना है कि इसमें अभी इतनी जल्दी हमें इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। अमेरिकन इलेक्शंस यस इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर अमेरिकन इलेक्शंस में अगर रिपब्लिकन आ गए तो शायद इसके ऊपर जितना जोर अभी डेमोक्रेट्स जो अफगानिस्तान के बाद से एक तरह से चिड़े हुए थे कि अपनी एक इज्जत बचाने के लिए, वो शायद उतना सपोर्ट न दें, नंबर एक। नंबर दो, लेकिन इसमें जो और आप इसमें वहाँ पे ग्राउंड की सिचुएशन में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानने लायक हैं। एक तो ये कि एक तरफ तो यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि उसके पास गैस है विंटर्स के लिए, दूसरी तरफ वो वहाँ पे अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई तुम गैस का इस्तेमाल कम करो, राशनिंग हो रही है।
तो इसका मतलब ये सच नहीं, और एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा डेफिनर होगा। तीसरा पॉइंट, खैरसॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खैरसॉन ये रशिया ने किसी तरह से खुदा ना खास्ता अगर लूज कर दिया तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर मैं इन पूरे पॉइंट्स पर आता हूं। आपने जो गिनाए हैं ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मिड टर्म पोल अमेरिका, इस पर दारोमदार, जरा इस पर मैं बात करता चलूं और अब मैं जरा इसमें आपका भी रिएक्शन लेता चलूं। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, अमेरिकन इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू जो था, मुद्दा था, वो था इन्फ्लेशन। और वो इन्फ्लेशन किससे हुआ था? जाहिर है वो रूस यूक्रेन की वॉर से हुआ था, और जो बढ़ते गैस और पेट्रोल के दाम थे, वो 44% वोटर्स ने ये माना है कि इसने अफेक्ट किया है वोटिंग को। दूसरा जो अमेरिकन इलेक्शंस का जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, वो थे अबॉर्शन राइट्स। अबॉर्शन राइट्स को जो ओवरटर्न किया है सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं जो माना है, उसके चलते एक तरह का विद्रोह हो गया है कि वहां की सिविल सोसाइटी में। अब ये ज्यादातर लोग, और करीब 10% लोग ये मानते हैं कि ये गलत हुआ है। उन्होंने इस बारे में डेमोक्रेट्स को वोट दिया है। लेकिन अगर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता रहेगा, तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा था वो था कि रिपब्लिकन्स जो है, अगर उनकी बढ़त हो जाती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट में, जिसके चांसेस अभी तो कम लग रहे हैं लेकिन हो भी सकता है, अगर वो हो जाती है तो जो अमेरिका एड दे रहा है, जो कहते हैं ब्लैंक चेक, टिम मैकार्थी कहते हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन के नेता है, वो कहते हैं जो ब्लैंक चेक हमने यूक्रेन को दिया है वो हम वापस ले लेंगे। जाहिर है वो ट्रंप से भी इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये इफेक्ट तो कर रहा है, लेकिन कितनी दूर तक इफेक्ट करेगा इसका कोई अंदाजा लगाना बहुत डिफिकल्ट होगा। ये कितनी दूर तक इफेक्ट करेगा इस पर अंदाजा लगाना अभी मुश्किल, लेकिन ब्लैंक चेक वाली बात ये बताती है कि रिपब्लिकन्स का अगर से हुआ तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे इस युद्ध में असर पड़ेगा।